और थोड़ा पीछे की साइड बैठो, वहाँ एक हाथ का तो हाथ फैलाए तो दूसरा आपको दिक्कत हो रही है। फिर टेढ़े मेढ़े खड़े, ध्यान से खड़े हो, बगल से जोड़ो। सब समय श्री आचार्य उपाध्याय सब साधु जिन्हागम जिन्हागम जिन चैत्य चैत्यागम नमो 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 नमो। और यहाँ आपसे कर ले। गवासन से बैठे हुए श्री रामात्म करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए आगे हाथ आगे नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं होता क्या है, जैसे आप आगे करते हैं, ठीक है, तो ये आपके जो खड़े हैं यहाँ से जो जोट है वो खुल नहीं पाते, समझे? मेरे पहले दिन आपको पहले दिन थोड़ा परेशानी आई होगी, पहले दिन में जो है दर्द हुआ नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन थोड़ा और हुआ और तीसरे दिन फिर कम हुआ तो भाई क्योंकि जो हमारी जोट है और उन जोटों को अगर अपन नहीं खोलेंगे तो वह क्या है कि कोई भी चीज है अगर ज्यादा दिन जो है कोई अटक जाती है नालियों में या नहीं पर, तो वह किस क्या है सफाई नहीं होती है तो बहुत बहुत जीवाणु पैदा हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्या है, जो नसें हैं, ठीक है, जो जोट है, तो जैसे किसी को मतलब नट लगा कर रखो, ठीक है, उससे बार बार न चलाओ तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाए, और जंग लग जाती है तो क्या है, उसमें तेल डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है, उसे ठोकना पड़ता है, पीसना पड़ता है, ठीक है। फिर भी जो है बहुत मुश्किल से वो है जंग खुलती है और फिर बोध खुलता है, समझ में? ऐसे हमारे जो अंतर में जो क्या लगा है, जो हमारे जोड़ है, जो बोल्ट है, जो कसे हुए हैं, हड्डियां हैं, उनको अगर चलाते नहीं तो क्या है, तो वहां पर भी क्या है कि वहाँ जाम हो जाती है, कचरा लग जाता है, ठीक है, और वही से हमारे धीमे धीमे क्या है दर्द चालू हो जाता है, ठीक है, और फिर खोलने की प्रयास करते हैं पर वो तो खोल नहीं पाता। डॉक्टर को क्या है कि हमेशा जब भी भगवान का सामने जाकर के क्या करें, अपन करते हैं क्या, ये करते ना ऐसे यही तो है। हाँ? हाँ, हाँ। ये भी अभी पूरा नहीं आया, ये भी पूरा नहीं आया, हाँ? ये पूरा ऊपर अपने सिर के ऊपर आना चाहिए, समझा? तो ये बॉडी ये पूरा कैसे हो रही, जो ये आप जो रखते हो, हाँ? और थोड़ा प्रमाण करते हो ना जो करने के ऐसा नहीं, पूरा जो हो रहा है, ठीक है, और यो करके पूरा इस प्रकार से घुमाई देना, तो ये जो आपकी ये है जिसका आप देख खिंचाव होता है, खिंचाव होता है, शुरू में तो आपको खिंचाव लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या है, क्या हाँ आप बोलो नहीं, अब बोले ना कि आप जहाँ बैठ जाओ मैं नीचे आ जाऊँ, थोड़ा मर्यादा रखो, क्या कहें, तो क्या है कि जब हम खिंचाव पहले खिंचाव लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या है कि वो खिंचाव कम हो जाएगा, हाँ हेवट में जाएगी, तो हमारे जो जोट से जो हमारे कहते हैं कि हमारे जो है दर्द हो गया, दर्द भी घूम रहे, हाँ, यहाँ एक कहते हैं एक साइड दर्द हो गया, हाँ, तो इसमें क्या है कि दर्द क्यों होता है, ये क्या है कि हमारे टेंशन का ही दर्द सबसे बड़ा, याद रखो,
ये हमारे यहाँ से रीढ़ की जो हड्डी है वो ये मस्तक है, ठीक है। इससे ही पूरी हमारी जो है वृद्धि होती है, मतलब हमारा शरीर इससे है। और जो हम कभी भी हम नमक के नहीं बैठना चाहिए, समझा, कभी नमक के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से नहीं बैठते, हमें आदत पड़ गई। आपने कभी हमको कैसे देखा बताइए, सीधे बैठते जहाँ कहीं भी बैठो, ठीक है। अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सही रखते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी से जो हमारे मस्तक जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ से जोड़ पूरा यहाँ तक पूरा कवर। अगर वो हमने रीढ़ की हड्डी को हमने झुका कर बैठे तो क्या है कि जो हमारी पूरी जो बॉडी की स्थिति है वो बदल जाती है, समझ में आएगा। पेट हमारा क्या है, पेट जो है हमारा निकल तो जाएगा, और तो क्या है कि वो फैल जाएगा, और सीधे बैठेंगे तो पेट भी निकलेगा तो फैलेगा नहीं, ये व्यवस्थित रहेगा। तो चाहे गैस भी इसी प्रकार से बनती है, जो भी इसकी है हम नाम की बैठती है वही सबसे पेट निकला। पहले मोटे मोटे कितने लोग होते थे और तो फुर्ती होती थी, हाँ? और आज मोटे तो हो जाते हैं, पहले कितने मोटे के लिए इच्छा करते थे भैया जी, अब पतले की इच्छा करते नहीं करते क्या, पहले मोटे को देख करके अपने को मोटे होने कहते, दूध पियो जी पियो, लो खाओ पियो मोटे हो जाओ। अब क्या कहते हैं, देखिए पेट निकले भाई क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हाँ? समझ आया। तो क्या इसके क्या है, तो पहले मोटे भी होते थे तो वो क्या है सीधे बैठते थे, गर्दन को इस प्रकार से नहीं झुकाना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इससे गर्दन को झुका के बैठ करके हड्डियां का भी रोग होता है, तो कहते हैं हड्डियां हो जाती है, ठीक है। तो गर्दन झुकाएंगे तो जो नस है, ठीक है, जो आंख है वो नीचे की ओर उतरेगी, या बगल से मतलब जहां से भी वो अपना व्यवस्था बना रहे वो प्रेशर करेगी, जब मांस करेगी धीरे धीरे क्या है कि वो नस जो है क्या आगे की अपनी स्थान बना लेगी, वो हल्के बन जाएगी, और एकदम झटके से आपने कोई वो किया तो क्या है कि वो नस जो है बहुत बाहर निकल जाएगी, तो कंट्रोल में नहीं हो पाती, फिर उसका ऑपरेशन इत्यादि जो करना होगा, यही दिक्कत है। तो क्या है अपन को क्या करना है, हमको सीधा, ठीक है, क्योंकि हम जितनी हम देखते हैं पद्मा के पास क्यों आते हैं बताइए, किसके लिए आते हैं पद्मा के पास, वज्र पत्थर की पद्मा है, भगवान की मूर्ति देख नहीं आते हैं, तो देख किस लिए आते हैं, अब भगवान के पास इसलिए आते हैं कि भगवान कैसे बैठे, समझा। जो हमारे जो है 3 घंटे का समय मिलता है भगवान की पूजा के लिए, कितना 3 घंटे के समय होना चाहिए, सुबह 3 घंटे भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि भगवान के पास हम इसलिए आते हैं कि भगवान कैसे बैठे हैं, और अपने बैठने का उसी प्रकार से बैठने का अभ्यास करें। अगर भैया जी भगवान कैसे बैठे हैं, कभी आपने ऐसा विचार किया, हाँ? भगवान कैसे बैठे हैं, हाँ? कौन सा हाथ नीचे रखे हैं, हाँ? अंडा पे अंडा लगा के क्यों बैठे हैं, बल पद्मासन क्यों बैठे हैं, कभी विचार किया, मतलब खाली ये पुस्तकों को पढ़ लेना पूजा नहीं है, पुस्तक तो एक नादान भी पढ़ लेता है, और पुस्तक में क्या लिखा है, ठीक है, पुस्तक में पढ़ने से हमें क्या अपने अंदर परिवर्तन लेके आना, इसकी आवश्यकता, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैं पुस्तक में तो कम पढ़ता हूँ, कभी तो मैं देखा मैं आत्मा या सुख बहुत कम थी, जब मैं भूल जाता हूँ तब देखने के लिए देखता हूँ, परंतु मैं सर्च बहुत करता हूँ, मुझे भगवान क्यों बैठे हैं, भगवान इस प्रकार से नका दृष्टि क्यों है, ठीक है, भगवान की गर्दन सीधी क्यों है, हाँ? हम जो है पढ़ने की होड़ में लगे हैं, किसमें लगे हैं, पढ़ने की होड़ में लगे हैं, और जब तक हम पढ़ने की होड़ को हम विराम नहीं देंगे, समझा,
हमने जितना पढ़ा है उसको अपने उतारने का जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। यही तो लिखा भगवान पद्मासन में बैठे, यही तो लिखा होगा उसमें, मन वचन काया लिखा है ना पुस्तक में, नहीं? और पूजा में बार बार जो है मन वचन काय की बात आती है, नहीं आती क्या? तो मन वचन काय से जो बात आती है वो क्या चीज है? मन से। मन क्या है? मन कैसे केंद्रित होगा? समझ? अनिल जी इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, कोई दिक्कत आई मेरे को, इधर जब तक वहां ना आए और तो वो इधर, मीरा भाई तुम उधर कर दो, इधर पुजारी है, आप नहीं हो, पुजारी है इधर, मीरा भाई तो पीछे कोई उधर, वो पुजारी बैठे थे, इधर आगे जाने की साइड में बंदा ही बैठे उधर। इसको गेट को बंद कर दो, ठीक, अब बैठो। तो हाँ, और आगे इनके बराबर बैठो, ठीक। तो हाँ, अब ये बैठो, इसके बराबर और कुछ नहीं। तो क्या है कि भगवान मन को कैसे केंद्रित ले, ठीक है? मन सबसे खतरनाक, अगर वह नाका दृष्टि बैठते हैं तुम्हारा मन क्या है? केंद्रित होता है। तो हमें क्या दिखता है? नाका दृष्टि बैठेंगे तो नाक क्या दिखेगी? नाक दिखेगी। एक इसका एक उदाहरण है, अगर किसी को उसके राजा को कलंकित करना है या उस राजा के देश को कलंकित करना है, उसकी नाक अगर तो ये क्यों नाक को काट दो? बताइए, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसकी वो चीज परास्त की जाती है जो कि फेमस होती है, जिससे उसकी देश की नाक बनी हुई है, ठीक है? जैसे बोलो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैसे लाल किला है या ताजमहल है या कुतुब मीनार है, क्या ये क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? एक ऐतिहासिक, एक यहाँ का जो है, इसी को देखने के लिए विदेशी आते हैं, ठीक है? और इससे बहुत सी हमारे देश के लिए क्या आवक है, सोचिए, ठीक है? आवक है, तो डाली लेके आओ नॉर्मली और पीछे फंस, तो क्या है कि वो, तो जब भी उनके इस जो टारगेट है विदेशियों के, जिन्होंने अपनी तोप या उन्होंने जो भी चीज बनाई है, तो क्या है उसी आधार से बनाई कि जब भी हमारा झगड़ा होगा तो पहले इसको नष्ट कर, समझा? और जो नष्ट करेंगे तो यहाँ का जो राजा है वो घबराएगा, और घबराएगा वो सरेंडर हो जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होगा जहाँ पर, जब तक हिंदुस्तान में साधु है, जब तक कोई बंदा बाहर का पैर नहीं मार सकता। जब भी विदेशियों ने यहाँ पे राज किया तो पहले सबसे पहले क्या किया उन्होंने? धर्म को नष्ट किया, समझा? मंदिरों को तोड़वाया, साधुओं को उन्होंने कोलुआ पिलवाया, समझा? जब भी किसी ने उस गद्दी में बैठा है तो पहले सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है उसके ऊपर चोट पड़ा, ठीक है? और उसके ऊपर चोट पहुंचाई तो क्या होगा? लोग घबरा जाते हैं। जैसे किसी के बच्चे को कोई पकड़ ले तो कहते हैं भैया जो बता क्या ले रहा है तो बता, और बच्चे को छोड़ दे। ऐसे ही जब धर्म के ऊपर जो बात आती है, हाँ, तो भैया तो हमारे भगवान को छोड़ दे, हमारे धर्म को छोड़ दे, हम सबको स्वीकार करते हैं, हम अपनी पराजय करते हैं, समझा है? और वो दूसरे लोग आकर के, तो क्या है कि जब नाता दृष्टि जब होती है
तो हमारा नाका दृष्टि होने का मतलब यही है कि हमारा जो केंद्र है, जो हमारा उपयोग है, वो कहाँ लगा? नाक पे लगा। जब नाक पे लगा, ठीक है, तो मन कंट्रोल हुआ ना भैया जी? क्या हुआ? मन को हमने क्या किया? कंट्रोल। वचन किया है, मौन धारण, ठीक है, मौन से बैठे। और मौन से बैठे कुछ तो करेंगे। अब मैं बताऊँ, आप कुछ तो करेंगे मौन से बैठेंगे तो। चिंतन करेंगे भैया, नहीं करेंगे? किसके बारे में करेंगे? हैं? किसके बारे में करेंगे? कि जहाँ हमने अपने उपयोग को रोका है, जो अपने मन को केंद्रित किया है, उसी की तुम चर्चा करें, उसी के बारे में सोचेंगे। हैं? जब उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो क्या है? मन भी कंट्रोल में हुआ, वचन भी कंट्रोल। इसलिए पहले मन को कंट्रोल किया, फिर क्या कहा? वचन को। तीसरे बार में क्या कहा? काय को। काय कंट्रोल कैसे होगी? एक आसन से बैठो, सीधे बैठो, टेढ़े मेढ़े मत बैठो। समझा? ये ध्यान रखना। जब कोई ऑपरेशन होता है, जिससे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और वो कहता है कि ये बॉय को ऐसे सीधा रखना, जैसे वो बताते हैं, तो आपने जो बॉय रखी वो खुलने के बाद में उस पे आपने कहीं गर्म पानी से या जो भी दी जाती है रिसीव करने के लिए, आपने उसमें नहीं किया, उसको आपने नहीं चलाया, तो जैसी होगी तो वैसी नहीं जाए। समझा? फिर जो है, हवा लगने के बाद आपने जो बाहर निकल के बाद में जो जैसी रह गई वैसी रह जाएगी, ठीक है। फिर आप जो है उसको कभी भी सीधा नहीं कर सकते। जैसे जल जाती है, जला हुआ व्यक्ति आपने देखोगे, हाँ? जैसे उनकी जो है वो जल गई है, तो जो खार है चिपक गई, तो वो चिपक की रह गई, फिर उसे क्या नहीं कर सकते? जी नहीं भैया, उसके आगे उसके बाद अल्पेच्छा के पास ये दूसरी होगी, काली सी, छोटी वाली। इसी में की है पर छोटी है, ये नहीं है, काली है। ये नहीं है, वहां देखो उस कटिया में देखो, उसी से बोलो जो रख के देंगे, कहाँ रखे? समझ में आया? तो क्या है कि फिर वो जो जुड़ गया, जो नस जुड़ गई, तो फिर उसे सीधा नहीं कर सकते, किसी हाथ में नहीं कर सकते। हाँ? तो क्या है कि हम पूरे अपने सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी को सही से रखें, तो इससे बहुत सी चीजें हमारे रोग शांत हो जाते हैं। ये कभी आपका सर्वांग जो दर्द होता है, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरे भी कभी कभी दर्द हो जाता है, समझा? तो क्या शरीर, हम भी आलस्य आलस्य हो जाते हैं। हाँ? कुछ नहीं तो नीचे कुछ लगा ही लिया, हाँ? या गर्दन जो हो गई, और उसको सही होने में तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा उपाय है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। हाँ? वहां तो पेंसिल लो, पेंसिल, और ये नस है, ये वाली, ये अंगूठे की ये नस होती जाती है इस जगह, ठीक है, ये वाली पेंसिल लेके वो चलाएंगे, ठीक है, और जहाँ दर्द हो रहा हो चलाने में, उसी जगह पे थोड़ा और चलाएंगे, तो यहाँ चलाएंगे तो यही यहाँ की रस है, ठीक, गर्दन जो रह जाती है वो सही हो जाएगी। एक साइड का जिसका आलस हो जाता है, तो यहाँ आप दवाएंगे, दर्द होगा, ठीक है, दर्द होगा, समझो कि हमारी गर्दन में कहीं पर रुकावट है, उसको अगर धीमे धीमे चलाएंगे तो पता चल जाए, ठीक है। गैस किसी की बनती है, ठीक है, ये हिस्सा है ये वाला, ये इसको दबाएंगे तो आपको दर्द होगा, और दर्द होगा तो समय आपकी कमजोरी है। क्या बोलिए? अब इसको हम रोज पंच करें, ये वाला रोज पंच करें, तो क्या होगा कि आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। वही चलिए क्या होगा? कब्ज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो है जिसकी किडनी की परेशानी है, ठीक है, ये बीच वाली गोली होती है, बीच वाली, ये बीच वाली गोली है, ये वाली, इसके पीछे का हिस्सा ये है, ये किसका है? किडनी का है। समझा? अब इसको दबाएंगे ना, है? और जो सब पिंच करेंगे तो क्या है कि इसमें
रक्त हो या समझो कि कितनी भी परेशानी है, कितनी परेशानी है। तो क्या है कि ये चीजें अपन को क्या ये चीज खोलनी चाहिए, ये जो बीच की जो जगह है ना, ये खोलनी चाहिए। ये अगर ये खोलते हैं और ये हमारी खुली हुई है और दर्द नहीं हो रहा है तो समझो हमारे शरीर में कोई परेशानी नहीं है। और जहाँ इनको खोलने हैं और खोलते समय ठीक है, और जिस नस में दर्द हो रहा है तो समझो क्या है कि हमको कोई परेशानी है। तो वहाँ क्या करना चाहिए, अगर धीरे धीरे हम रोज करें, हाँ, इसको खोलते हैं जब दर्द हो रहे इस प्रकार से ये 4 उंगली लगाओ और जब बीच में रख लो, तो इस प्रकार से ये करें, ये दबा करके ऐसे खुजाना नहीं है, खुजाने के लिए वो रख लो बस कर, और रख करके फिर इससे चलाओ, ये ठीक ना। तो जहाँ यहाँ पे आप चलाएंगे ठीक है, जिस जगह चलाएंगे ऐसे ये उंगली को नहीं चलाना, ये बस खाली ये यहाँ पर रखना चाहिए, ये रखा हुआ देखिए, रखा ना। अब इसको क्या ये मतलब खाल ऐसे नहीं, तो ये नहीं करा आप ये ऐसे करें, ऐसे नहीं, तो ऐसे नहीं करा और दबाइए इसे और दबा करके इस प्रकार से सुने। हम क्या करते हैं कि देखिए हम बिल्कुल जी लीजिए, हाँ, बोले हाथ हमारा दबा हुआ है, बोले ये उंगली हमारी दबी हुई है, दबे उंगली जब जमा जहाँ लगा दिए बोले वहां से हटाना नहीं, फिर इसको ये तो क्या है कि नसें है ठीक है, हाँ, 10 के ऊपर भाई उंगली जो है चल रही है, तो 10 में क्या है कि जैसे दोषी होती है, गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलती है, 2 चीजें लगती है, वैसा इसमें झटका लगता है, समझे, 10 को। तो ये इस प्रकार से अगर करते हैं तो निश्चित है अगर कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं, क्या नहीं है ना, रोग नहीं है और कुछ नहीं है, याद रखना। हाँ, दोनों की ठीक। इसी प्रकार के पैरों में अंगूठा यहाँ पे ठीक है, पैरों में अंगूठा है, अब यहाँ पे जो पैरों का अंगूठा यहाँ पे दर्द दबाएंगे तो पैरों से आप जो क्या करेंगे, कब उसको कम कर सकते हैं ऊपर से, जो पैर है जो रखा, अब इस पे जहाँ जगह है उंगलियों के बीच में इस प्रकार से अगर दबाते हैं वहां क्या है, अब ये सारी चीजें अरे मेरे पास घड़ी है, मैं उस समय से बुला लिया है ठीक है, और समय से छोड़ूंगा ठीक है। तो समय का जिसने शिक्षा किया है तो तुम्हें उसका इंतजाम हो गया है, और समय ने तुम्हारा इंतजार किया है, समय समझ आ गया तो तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि समय ने कर गया। हाँ? समय कभी इंतजार देख रहा होगा ठीक है। तो क्या है विचार, और मैं आपको बताऊं बहुत सी चीजें हैं, अगर हम उनको करेंगे मेरी समझिए कि साधु संतों से ही योगा बनेगी, जो साधु संत करते जंगल में रहते थे वो योगा करते थे, हाँ? तो साधु संतों को कोई दवाई खाने की जरूरत पड़ती थी, न उनके शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता था, ठीक है? वो समझते थे कि मेरी ये कभी से ये चीज है, हाँ? कल शाम को जब मैं चौके में गया, बोले उधर पता क्या था, तो नींबू डाल करके सिगरेट पी रहे अमित भैया वो दोनों, मैंने कहा तुम सिगरेट पी लीजिए, स्वयं पियो ना, शाम को पी रहे हैं तुम्हें सिर में दर्द होगा। तो ये समझा कि शाम को सिगरेट पीने का कोई भी उचित नहीं बनेगा, सुबह का बनता है ठीक है। अब वो सिर पकड़ के बैठे, सर हो गया, दर्द हो गया, सुबह से दर्द हो गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया। अब दर्द हो गया है तो कभी किसने की शिकंजी तो आई नहीं तुम्हारे पास चल के, है समझ में आया। तो क्या है कि हम अगर सही संदर्भ से सही तरीके से हमें क्या लेना चाहिए, क्या लेना आप समझिए। अब दांत जाता है, दांत जब दांत जिसकी दांतों में दर्द होता है तो दांत क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया जी, कि अब तुम्हारी आंतें कमजोर हो गई है। तो ये समझ में आया है? दांत क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हारी आंतें कमजोर हो रही है, आंतें कमजोर होने का मतलब ये, अब जो तुम जो खाते हो वो उसे पचा नहीं पा रहे, आगे पचाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए,
जो चबाने वाली चीज है उसको हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। क्या कहते हैं भैया जी? हाँ, हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। अगर हम हमेशा के लिए त्याग कर दे चबाने वाली चीज तो हमारा बैलेंस नहीं होगा। समझा? जैसे कब्ज हो जाती है, डॉक्टर क्या कहता होता है कि आप जो है ऐसी चीज मत खाना ऐसी जो कि आपके पेट में जाकर के परेशान है। क्या कर भैया? बेसली और कैंसर के अभी समय है, ठीक है? तो कहते समुद्र क्रांति पर उनको नमस्कार मैं जल्दी कराऊंगा जब समय आएगा। तो क्या है कि डॉक्टर क्या कहता है कि खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ। महेश जी मेरा ऑपरेशन हुआ था और इतना बड़ा ऑपरेशन देखा ना, है? तो डॉक्टर ने कहा 6 महीने तक आप जो है साइकिल पे नहीं चलेंगे। समझा? और मैंने 1 महीने पर साइकिल पे लगा था, 1 महीने पर। कैसे? उसने कहा कि आप जो लौकी होती है और लौकी में गला के रोटी खाए, लौकी की सब्जी में गला करके भिगो करके रोटी खाए। हमने क्या किया कि जैसे लौकी बनी, समझा? और जैसी लौकी बनी वैसी हमने तई पे से रोटी निकल के आई, ठीक है? और गर्म सब्जी में ही और रोटी को डालते हैं। क्या करते हैं? रोटी डालते हैं। और डॉक्टर की जगह चिकनाई हुई लेनी, तो रोटी को उसमें जब डाला तो रोटी क्या गई? फूल। हाँ? जब हमने फूल गई तो वो रोटी को लिया, एक तो उसमें स्वाद इतना आया था कि मिठास आ गया। अब देखिए, समझा? तो जो आपकी जो अंदर जो फूलने की शक्ति थी भैया जी, जो रोटी को फूलने की जो शक्ति थी, उसे पानी की मात्रा चाहिए थी, उससे क्या वो बाहर ही फूल गई। ठीक है? पेट में फूली और पेट में फूली तो पहले से फूल की गई है, तो जो आंत है, हाँ? तो उसे हम उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी आंत को। ठीक है? फूली हुई है तो अब बस खाली जो मशीन ली है तो उसमें रस खींचने का जो अपना खून बच्चा, ठीक है, जहाँ यूरिन वगैरह जहाँ भी उसका वेक्टर होता है तो उसका काम रहेगा। मशीन बढ़िया चल रही है। जैसे मिक्सी लो, मिक्सी, मिक्सी में अगर कूट करके हल्दी डालेंगे तो मिक्सी की लाइफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना? अगर हमने मिक्सी को कूट करके बारीक करके हल्दी नहीं डाली तो मिक्सी क्या करेगी? खराब। तो उसपे क्या लोड ज्यादा पड़ा, एकदम बॉडी खराब क्यों हो गई उस दिन? वो दिन क्यों होगा? वो भी बाल बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया और वो भी बंद कर दिया। अब मोटर क्या करेगी? गुन गुन करेगी और उस पर लोड पड़ा, लोड पड़ा तो क्या हुआ? उसका कंडक्शन चला गया, उसका बटन चला गया, है? और कंडक्शन नहीं होता तो क्या होता? मोटर चली जाती है। समझा? तो वो ये ऊपर के यंत्र जो लगाए जाते हैं इसलिए लगाए जाते हैं कि जब भी कोई बात आई पहले तो कहाँ चोट पड़े, यहाँ पड़ जाए। ठीक है? हर किसी तो क्या है कि जहाँ हजारों रुपए का खर्च उठा, ठीक है, तो क्या हुआ? अब ज्यादा 100-200 रुपए का ऊपर हो जाएगा। समझा? तो रोटी जो हम गला के खाते हैं, ठीक है, साधु पहले की रोटी आपने देखा हो कैसे करते भैया? कैसे बोलो? पहले क्या है कि साधु पहले उतना जो पेट में पचाने की वो उसको मीटने की जो है जो मशीन को काम करना, उतना वो चला के हलवा बना देता है। देखा होगा भैया जी, है? और तो आज के साधु को क्या है कि एक गिलास लेके जो पकड़े हुए जो खा लेंगे, है? और फिर वो को चबाएंगे, है? एक गिलास को 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार?
32 बार चमाना चाहिए। कितनी बार चमाना चाहिए? 20 बार में है 20 बार में तो हलवा है नहीं, उसकी 32 बार का अलग है। 32 का 5 का अंक बनता है। 32 का कितना अंक बनता है? 5 का अंक बनता है। ठीक है, और 5 का अंक जो है बुद्धि के लिए होता है, अंक बुद्धि के लिए होता है। 32 बार जो दांतों को चलाएगा और जो इसकी नस है वो बुद्धि को मजबूत करती है। तो ये समझ आया पीछे जा, तो एक एक बात देख लो, हर चीज को इसी चिंतन चलता है। ये 32 बार बताया तो क्यों बताया? इसमें कुछ ना कुछ होगा। और 32 में क्या है? सुना 3 का अंक जो है गुरु का होता है, 2 का अंक किसका होता है? चंद्रमा का होता है। सुना जो अग्नि है उसको शांत करने के लिए है, जो हमारा विकल्प इधर उधर जा रहा है उसके लिए। तो चंद्रमा जब बिगड़ जाता है क्या होता है? हमारा मन जो है इधर उधर जा रहा है। समझा? हमारा मन स्थिर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मन हमारा स्थिर नहीं होगा। और जो मन स्थिर नहीं होगा तो इसलिए क्या है कि जो हमारा उपयोग है, जो 32 बार चबा रहे हैं, तो हमारा कहाँ जा रहा है? उपयोग कहाँ जा रहा है? चबाने में जा रहा है। गिनते हैं साधु, एक बार दबा दिया, 2 बार दबा, हाँ गिनती गिनती है उसमें, आप गिनो। एक बार चबा दिया, 2 बार चबा दिया, गिनो 32 बार उस चबना है। और उससे पूरा उपयोग क्या कहा दे दिया उसने? चबाने में। इसलिए क्या साधु जो है भोजन करने पर भी क्या करता है? उनका मन वचन काहे है केंद्रित होती है। समझा? तो क्या है? और 3 का गुरु है, और जिसका गुरु मजबूत है तो चबाने से क्या है? 32 बार से गुरु भी मजबूत होता है। ठीक है, उसका जो चंद्रमा मजबूत होता है, समझा? और उसकी बुद्धि भी मजबूत होती है। जहाँ चंद्रमा, ये विष्णु की पद्धति की बात है, आपको याद है? हाँ, अब सुनिए कि जो 32 बार जो है, अब क्या है कि चंद्रमा विष्णु के हिसाब से बता रहे हो कि चंद्रमा जो है गुरु के पास गया, गुरु के घर गया, जो गुरुनी थी उससे उसका प्यार हो गया, और प्यार हो गया तो वहां से बुद्धि निकल के आई। वो विश्व ही जो जो ज्योतिषी है, ज्योतिष है, वो इस बात को कहती है कि बुद्धि का जन्म कहां से हुआ? बुद्धि का जन्म कहां से हुआ? तो बुद्धि का जन्म कैसे हुआ? कि चंद्रमा जो है गुरु के घर आया है, और जो गुरु की जो पत्नी थी है, समझा, उससे उसका प्यार हो गया, और प्यार हो गया तो जो उसके पुत्र की उत्पत्ति हुई वो बुद्धि हो गई। तो बोला ये जो है वो क्या नाम है, ये क्या नाम है उसका, ये ज्योतिषी कहती है, ज्योतिष के हिसाब से, और उससे लेना नहीं है। पर जहां ये बात आई, जब चंद्रमा, अब यहाँ देखिए मैंने इसका चिंतन किया, अब चंद्रमा ठीक है, और इधर जो है गुरु है, मतलब 32 बार चबाने पे क्या हुआ? उसमें गुरु भी आ रहा है, चंद्रमा भी आ रहा है। अब इससे रस जो निकलेगा वो बुद्धि का काम करेगा, पर बुद्धि भी हमारी मजबूत हो जाएगी। तो ये समझा नहीं आया आप लोगों को? आ रही है? मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर रहा हूँ। तो क्या है उसमें क्या बुद्धि भी, अब क्या हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास क्या है, शीतलता भी है, हमारे पास क्या है? गुरु भी है। अब हमारे पास, और जब ये तीनों चीजें हैं, बुद्धि भी है, ठीक है, गुरु भी है, चंद्रमा भी है? तो वहां क्या होगा? ये सब मिलने पर ताकत आएगी ना, है? तो वहां क्या होगा? तो हमारा मंगल भी हेवी हो जाएगा। और मंगल के क्या काम क्या है? मंगल का ताकत, वीरता, ठीक है। और जब वीरता भी हमारे पास आ गई, हाँ, वीरता भी हमारे पास आ गई, अब क्या चाहिए? हाँ, अब भक्ति के लिए चाहिए। तो जो गुरु के साथ में, ध्यान रखना, गुरु के साथ में केतु बैठता है, समझा? तो वो उसके लिए, गुरु केतु का काम क्या है?
चलाना। जब वो चलेगा नहीं, तो जब चलेगा तो गुरु जब आगे चलेगा क्या होगा, ख्याति फैलेगी। चंद्रमा चलेगा तो रोशनी आएगी, ठंडक आएगी। है, और वह जो है मंगल के साथ बैठेगा तो जहां भी जाएगा तो उसका चलने का काम है। वरना केतु का मतलब यह है, केतु हमारे नुकसान नहीं। और केतु जब विपरीत कब होता है, सुनिए, विपरीत जब होता है कि जब हम केतु के आने पर, मतलब केतु की महादशा जो भी लगती है, जब वो लगने पर सुनिए, जब उसके जो क्या नाम है, परसेंटेज जब ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे वहां दिक्कत आती है। केतु हमारे नुकसान नहीं। हाँ राहु है, वो राहु दिक्कत करता है, राहु की महादशा चलती है, ठीक है, तो दिक्कत करेगा। तो राहु क्या है, उसका दिमाग है, तो वो ज्यादा चलाता है, ज्यादा चलाता है। तो ये गुरु के साथ में लग गया तो दिक्कत आएगी, मंगल के साथ लग गया तो दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, ये चीजें हैं, ठीक है। क्या इसको अपन आगे नहीं लेंगे, समय भी अपने आने वाला है। तो ये चीजों को अपने अगर चिंतन करते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सांस हो कहाँ से बनी है, साधुओं की देन है, साधुओं की नकल की है तब सांस बनी है। सांस के द्वारा साधु नहीं चलते, ठीक है? और साधु के द्वारा सांस का जन्म हुआ है। किस हुआ है, बोली जोर से, सुनिए वैश्य जी। सांस जो कहां से जन्म हुई, किसके द्वारा है, ये सब जो है सांस जो है, जो साधुओं ने साधना की है। जो उन्होंने चिंतन किया है, जो उनका संग्रह किया हुआ है, उसको क्या है, लोगों ने उसको सर्च किया और अपने हिसाब से, ठीक है, और उसको सांस को जन्म। तो यहाँ क्या हुआ कि रोटी जब भी हम चबाए तो कितनी बार, 32, ठीक है। उसकी लार, जो उसकी लार है, वो रोटी में जब एक में एक हो जाएगी, समझा, तो बुद्धि का काम करती है भैया। किसका काम करती है, उसी व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है जिसकी लार बिल्कुल जो है रोटी में खाने चबाने में बिल्कुल मिल जाए, उसे मेहनत नहीं करनी पड़े। जैसे आपने देखा कभी कभी बवन होता है, बवन होता है ना, तो किसी का जो पानी पानी सब बिल्कुल लगने लगता है, समझा। तो जो बवन हुआ है, ठीक है, और किसी के जैसे खाया है, तो गट्टे गट्टे जैसे वो सब्जी पूरी की पूरी निकल जाती है। गाजर खाइए तो गाजर पूरी पूरी निकल जाती, दिख गाजर चेक पड़ी, ऐसे नहीं, दिख ही नहीं चाहिए, भगवान होने पर भी एक सब भोजन पर वो करना चाहिए, इस प्रकार से भोजन करना चाहिए, है ना? समझ आएगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। हाँ पढ़िए, आ गए, वो आगे सब लोग आ गए, ठीक है, तैयारी हम कर लीजिए फटाफट है। अब चलते हैं, ठीक है, प्रारंभ करें। योग लगाएंगे, दो आसन से बढ़िए पहले, और 3 आवर्तन करेंगे, ठीक है, ऊपर तक लेके जाएंगे। हाँ जूम पर जो बैठे हुए हैं, जूम पर भी, हाँ गौ आसन से बैठ जाए, जूम पर जितने भी लोग हैं, देखिए कितने अच्छे हैं। अब जैसे जूम पूरी भरी हुई है, हाँ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, वो दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पूरा घुमाएंगे। और अपना सिर जो है जमीन से लगाएंगे और ये आगे बढ़ाएंगे, बीच में उंगली की बीच में, क्या बिल्कुल जमीन से सिर लगना चाहिए, ऐसे धूप लगानी चाहिए।
हाँ, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। मैं आपको बता दूं, मैं बैठ नहीं पाता था, जैसे आप बैठे मैं नहीं बैठ पाता, और तो अभ्यास करने से धीरे धीरे सब आएगा। मैं जा तरीके से जब महेश जी बैठे ऐसे बैठता था, और जाते ऐसे बैठता था, और तो जो जैसे पद्मासन लगाना, एक सुखासन लगाना, मैं नहीं बैठ पाता। अब धीरे धीरे सारे आसन आ गए, तो अभ्यास करें सब कुछ हो जाए। ऐसा कि हम अभ्यास करने से क्या नहीं आता, सब कुछ होता है। और हम अभ्यास ही नहीं करें, प्रयास नहीं करें तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे आपने ऊपर उठाया तो आप देखते जहाँ पे थोड़ा दर्द होता खिंचा होता, अब एक बार होगा, दो बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार दर्द खत्म हो जाए। ऐसे ही बाद में बात कर लीजिए, तो ठीक है। कौन से बात करें, कौन को बोलना है? बहुत सी का नंबर है, वही बुला लो ना, हमेशा नहीं। ठीक है, समझ आ गया जी। तो क्या है कि अगर हम ये करते हैं और इसके साथ में देखिए, योगा तो सभी लोग करते हैं, कराते हैं, और मेरा एक विचार हो रहा है कि हम शरीर के लिए तो हम सब कुछ करें, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, हाँ? नहलाते भी हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, क्रीम पाउडर भी लगाते हैं, तो भाई सर्दी गर्मी का ख्याल रखते हैं, और तुमने अपनी आत्मा के लिए कोई ख्याल रखा, हाँ? और इस चीज को हम आत्मा का ख्याल करते हुए अगर हम योगा करते हैं तो क्या होगा, भक्ति भी आया है। योगा नहीं होता वो है, फिर भक्ति होती है, तो दे भक्ति। तो उधर ही करें फिर, चलिए फिर भी जो जल्दी 5-10 मिनट।
Auri Malam Jabu Mapa Asri Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Kadvaje Sapava Kadvaji Maduya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Maduya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Yogendra Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Abhishek Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Ayushya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Auri Malam Jabu Mapa Rahoye Sapava Sarvardhya Guru Guru सभी जोर से बोलेंगे ठीक है श्वास सभी लोग बोलेंगे ठीक है Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru Auri Malam Jabu Mapa Aditya Sapava Sarvardhya Guru Guru
हो ही जाएगा, तैयार हो गए। हाँ, सब समय दीजिए सिद्धि आचार्य पाचार्य संसारों जिन्हों जिन्हों जिनसे चिंता ले लो भगवान को पढ़ देंगे। सभी लोग जो हैं अभिषेक की तैयारियां
शब्द हो चुकी है, शब्द तो बहुत बचे और जो कुछ चालू रखेगा जो चालू वो आप जाकर सेटिंग करो, फिर जब तक जो को ले जाओ, ठीक है। और हमारे जो पर बहुत देर के बाद देखते रहो।